समाख्यः ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघं प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्यैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमनुसिन्द वन्दितं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचनसार का ही क्रम यहाँ आदरणीय दादाजी ने प्रारंभ किया है। 2 दिन के लिए बीच में हस्तिनापुर के कार्यक्रम में गए हैं, इसलिए 2 दिन का बीच में अंतराल पड़ गया है। पुनः आकर के यही विषय प्रारंभ करने वाले हैं, इसलिए अपन कोई दूसरा विषय न लेकर के इसी में, चूँकि दादा ने तो गाथा और टीका को आधार बना करके मुख्य रूप से चर्चा की है, आवश्यक जहाँ जैसे नाचार्य का और कोई उद्धरण उसकी भी चर्चा उन्होंने बीच में कर ली है। फिर भी अनुशीलन में वृंदावन दास जी के छंद दिए हैं। जैसे समय सार अनुशीलन में बनारसी दास जी के नाटक समय सार के छंद दिए हुए हैं, ऐसे इसमें वृंदावन दास जी के प्रवचन सार परमागम इसके छंद दिए हुए हैं। वैसे यहाँ प्रारंभ में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगे भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जो आपका चल रहा है सुबह के क्रम में प्रवचन में, उसमें देवीदास जी के भी बहुत से छंद हैं। भी मैंने पलटा, अभी इसमें भी तो मुझे कोई बीच में एक आध आया हो तो ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ 42 पर हाँ है, वृंदावन दास जी का है, लेकिन देवीदास जी का अभी प्रारंभ में कहीं अभी देखने में नहीं आया, आगे तो काफ़ी दिए हुए हैं ना। तो वे जो छंद आए हैं साथ में गुरुदेव के उद्धरण हैं, जैसे नाचार्य का उद्धरण है, तो ये जो बीच में छूट गया है उसकी चर्चा अपन करते हुए चलेंगे। और ये चर्चा भी 7वीं गाथा से प्रारंभ करेंगे। इसमें भी 8वीं 9वीं 10वीं, चूँकि अभी 13 और 14वीं गाथा हो गई ना, 14वीं गाथा तक की चर्चा हो गई है, तो वहाँ तक जो विशेष और अनुशीलन में है उसकी चर्चा अपन क्रम से करते चलेंगे। आज जितनी चर्चा हो जाए, शेष चर्चा कल करेंगे। 7वीं गाथा निकाल लीजिए। गाथा पद्यानुवाद बोल लीजिए, विषय ध्यान में है। इसके बाद इसका भावानुवाद, इसमें भी बनारसी दास जी ने पद्यानुवाद नहीं किया है। दूसरा श्लोक कलश तो है ही नहीं इसमें, तो उन्होंने तो गाथा टीका
वो उस सबको आधार बनाते हुए स्वतंत्र छंद ही लिखे हुए हैं, तो सब भाव उसमें लेने का वो प्रयास करते हैं। सातवीं गाथा जो कि चारित्र का स्वरूप स्पष्ट करने वाली है, बोलिए सातवीं गाथा और पद्यानुवाद इसका। यही बात बनारसी दास अपने ध्यान आता है वृंदावन दास जी, और ये कविवर वृंदावन दास जी जिन्होंने बहुत सारी पूजने भी लिखी हुई हैं, पूजाओं को देखेंगे और इन छंदों को देखेंगे बहुत अंतर ख्याल में आएगा। क्योंकि पूजाओं में तो पूजा भक्ति की मुख्यता रहती है, और उस समय जो प्रचलन था अष्टद्रव्यों की विशेषता का वर्णन करने का, और अष्टद्रव्य उसी विशेषता के साथ और फिर उनके माध्यम से क्या किस किस की प्राप्ति होती है, वो उसी रंग में रंगे हुई पूजाएं हैं। लेकिन यहाँ जो तात्विक रूप है वो पूरा उभर कर सामने आया है। बोलिए छंद ये कैसे निहिचे निज स्वभाव में थिरता तिहि चरित कह धर्म कहे। कह शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है। निश्चय से निज स्वभाव में स्थिरता तिहि, इसे ही चारित्र कहा जाता है और यही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, जैसे टीका में फिर चारित्र की व्याख्या भी की, स्वरूपे चरणम चारित्रम। तो निज स्वभाव में स्थिरता ये निश्चय से चारित्र है और वास्तव में यही धर्म है, इसी को धर्म कहा। सोई परम धर्म समता में, और वही धर्म कैसा है, समता में है। यों सर्वज्ञ कृपाल महे, महे का अर्थ भी कहने के अर्थ में ही किया हुआ है। ऐसा सर्वज्ञ देव ने जो कृपालु है ना अब इसमें तो आ ही गया ना, कृपाल है। अब ये तो कविगण अपने हिसाब से और पुरानी जैसी भाषा हो वैसी लिखी हुई, माने कृपावंत है, करुणावंत है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने यह स्वरूप कहा है। जो साम्य की बात की, सोई परम धर्म समता में, समता में है ना, तो क्या है समता? जामे मोह क्षोभ नहीं व्यापत, मोह और क्षोभ, और वही मोह से दर्शन मोह लिया और क्षोभ से चारित्र मोह, तो इसके उदय से होने वाले परिणाम जिसमें नहीं व्यापते हैं। चिद विलास दुति वृंद गहे, वृंद शब्द का प्रयोग बहुत आएगा। और वृंद शब्द के एक तो अर्थ कवि का नाम ही है वृंदावन दास जी, और दूसरा वृंद माने समूह भी होता है, तो वो समूह का अर्थ भी जुड़ता है कहीं कहीं, और जहाँ ऐसा अर्थ नहीं निकले वहाँ वृंदावन कभी लेना है। चिद विलास दुति वृंद गहे, जिसमें मोह क्षोभ नहीं व्यापता है। चैतन्य का विलास रूपी प्रकाश ही, उसका समूह ही
ग्रहण होता है, माने चैतन्य चैतन्य रूप ही परिणाम है। सो परिणाम सहित आत्म को शाम नाम अभिराम अहे। अहे माने अहो भी कह सकते और है भी है। ऐसे परिणाम सहित आत्मा का नाम ही साम्य है, क्योंकि आत्मा को ही साम्य सिद्ध किया था। ऐसा आत्मा है वही साम्य है, उसी को ये सुंदर नाम अभिराम, अर्थात ऐसे परिणाम सहित आत्मा ही साम्य रूप है। चिदानंद चिद्रूप को परम धर्म सम भाव, इधर साम्य अर्थ किया। अब जैसे आचार्य ने सम अर्थ किया है तो वो सम को भी ले रहे हैं उसके साथ में, तो दोनों को मिलाते हुए। तो चिदानंद चिद्रूप को परम धर्म जो कि सम भाव है, और जैसे आचार्य ने जो सम अर्थ किया, 45 पेज पर देख सकते हैं आप इसे। तात्पर्य वृत्ति में भी उक्त गाथा का अर्थ तत्व प्रदीपिका के समान ही है, तथापि सम शब्द का अर्थ तत्व प्रदीपिका में साम्य किया गया है और तात्पर्य वृत्ति में सम किया है। तत्व प्रदीपिका माने अमृतचंद्र आचार्य की टीका, और तात्पर्य वृत्ति वाले जैसे आचार्य जैसे सम किया। और भाव क्या लेते हैं? आचार्य अमृतचंद्र यथावस्थित दशा की अपेक्षा सम को साम्य कहते हैं। वो जो मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम है उसे साम्य क्यों कहा? क्योंकि वह यथावस्थित, जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा का वैसा प्रकट हुआ है, यथावस्थित दशा की अपेक्षा। यह भी कल दादा ने निकाल करके बताया, जो भी विशेषण देते हैं उसका साथ में हेतु भी देते। अमृतचंद्र आचार्य टीका में उसका हेतु भी निकाल करके बताते हैं। तो इसे साम्य क्यों कहा? तो क्यों कहा? क्योंकि यथावस्थित दशा है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसी की वैसी दशा प्रकट हुई है, इसलिए उसको वे साम्य कहते हैं। और आचार्य जैसे विकारी भावों के शमन की अपेक्षा उसे शम कहते हैं। तो ये शम ले रहे हैं अब। तो शम क्यों है? वह परम धर्म सम भाव, जामे मोहन राग रिस अमल अचल स्थिर भाव, क्योंकि जिसमें मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम नहीं है, जो अमल अचल और स्थिर है, इसलिए वह सम भाव है। रिस शब्द का प्रयोग किया। रिस माने ईर्षा, और ईर्षा माने द्वेष, इसलिए राग द्वेष मोह जिसमें नहीं है, सोई विमल चारित्र है। ऐसा जो, अब उसको साम्य कहो चाहे सम कहो, ऐसा जो भाव है वही वास्तव में निर्मल चारित्र है, शुद्ध सिद्ध पद हेत, और वही शुद्ध परिपूर्ण ऐसे सिद्ध पद के लिए हेतु है। और सिद्ध पद का हेतु माने मोक्ष मार्ग है। श्याम स्वरूपी आत्मा भविक वृंद लखी लेत, ऐसा। अब श्याम शब्द में दोनों आ गए, साम्य रूप या सम रूप। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है उसे भविक वृंद लखी लेत। भविक भव्य, अब वृंद माने समूह, भव्य जीवों का समूह जो है वो उसे जरूर देख लेता है, उसका आश्रय करता है, और ऐसा जो निर्मल चारित्र है वह निश्चित रूप से उन्हें प्रकट होता है। बाकी और चर्चा इसमें पढ़ने में आई है। गुरुदेव का उद्धरण अपन अब इसमें से पढ़ते हैं। 45 पेज अभी जो पढ़ रहे थे उसी के नीचे। इस गाथा का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब उसमें फिर वो चर्चा आएगी पूरी, चारित्र, फिर साम्य, है ना, वो जितने शब्द आए थे उन सब की व्याख्या आती जाएगी। स्वयं का और पर का स्वरूप क्या है, सर्वप्रथम उसे यथार्थ रूप से जानना चाहिए। मेरा स्वरूप मेरे में है और पर का स्वरूप पर में है। पुण्य पाप विभाव है, वह मेरा स्वरूप नहीं, इसलिए वह मुझे मददगार नहीं है। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ, इसमें रमन करना ही चारित्र है। इस गाथा में चारित्र का अर्थ करते हैं स्वसमय, अर्थात अपना आत्म पदार्थ। शुद्ध चिदानंद में एकाग्र होने रूप
प्रवृत्ति करना वह चारित्र का अर्थ है। पर की प्रवृत्ति आत्मा नहीं कर सकता तथा पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति भी आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है। ये दो का निषेध क्यों करते हैं? पर की प्रवृत्ति और पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति। क्योंकि देहाश्रित क्रिया को जो चारित्र मानते हैं वो पर की प्रवृत्ति है, और पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति, उसमें पाप को छोड़कर पुण्य में लगना, वह भी वास्तव में आत्मा की क्रिया नहीं है, उसे भी चारित्र कहा जाता है। इसलिए उसका निषेध करने के लिए कहा ये भी आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है। अब कुछ बातें थोड़ी सी गुरुदेव प्रसंगवश कहते हैं ना, वो बातें भी साथ साथ में आती हैं। तथा कोई कहता है कि अहिंसा के प्रभाव के कारण पास में आया हुआ हिंसक जीव भी शांत हो जाता है, बैर को त्याग देता है, तो यह बात भी असत्य है। तो ये बात सही नहीं है। जिनके निकट सिंगादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, तो ये होता नहीं है क्या? होता है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ जो ये मानते हैं कि ये देखो उनके चारित्र का प्रभाव, ये मुनिराज के चारित्र का ही प्रभाव है, ये ऐसा कहते हैं। तो गुरुदेव इसका निषेध क्यों कर रहे हैं? कि वो जो अंतरंग का चारित्र है उसका लाभ आत्मा को मिलता है, उसका प्रभाव बाहर नहीं पड़ता। इस कारण से कह रहे हैं हिंसक जीव भी शांत हो जाता है, वैर को त्याग देता है। तो ये बात भी असत्य है, क्योंकि अहिंसा का प्रभाव दूसरों के ऊपर नहीं होता। इससे सबको निश्चय की अपेक्षा से ही लगाना, व्यवहार की अपेक्षा से जो प्रभाव पड़ता है वो गांधी जी ने भी दिखा दिया। वह अहिंसा का प्रभाव ही था जिसके कारण से हिंदुस्तान को मुक्त करा लिया। तो ये वो प्रभाव तो होता है, और वास्तव में वे जो पशु शांत रहते हैं वे वो अहिंसा का ही प्रभाव है। पास में आप बिल्कुल शांति से बैठे रहो, आपके पास सब पशु पक्षी बिल्कुल आते जाएंगे, और जहाँ आप आया पशु और आपने उसको दुत्कारना शुरू कर दिया तो फिर कैसे आएंगे? तो ये आपका भाव ख्याल में आता है, तो इसलिए वो नहीं आते पास में। तो आप दुत्कार नहीं रहे हैं, इस तरह जो आपका अहिंसा का भाव है वो उस अहिंसा के भाव के कारण से भी आपके नज़दीक आ रहे हैं। तो इस रूप में देखा जाए ये व्यावहारिकता हो सकती है, लेकिन अंतरंग का जो आपका शांत परिणाम है उसका लाभ किसे मिल रहा है? वास्तविक तो उसका लाभ अपने को ही मिल रहा है, ये बाहर दूसरों को नहीं मिल रहा है। ये निश्चय की अपेक्षा एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकता। स्वभाव अहिंसा का प्रभाव दूसरों के ऊपर नहीं होता। स्वभाव में लीनता होने पर अपने में बैर का नाश होता है। मुनि को सर्प काट लेता है, बाघ फाड़ कर खा जाता है, फिर भी अंतर में परिपूर्ण अहिंसा है। अरे ये भी कह रहे हैं ना, ये तो बाहर से वे क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं, और फिर भी मुनिराज के अंदर क्या है? अहिंसा है। अब ये किस कारण से है? उसने फाड़ करके खाया इसलिए अहिंसा है। सिंह मुनि के शरीर को खा जाए तो उससे मुनि का अहिंसा में चारित्र चला जाता हो, ऐसा नहीं। ये तो उल्टा ले रहे, थोड़ा चला जाता हो ऐसा नहीं है। ये उल्टा क्यों ले रहे अभी? क्योंकि ऊपर ये कहा था ना कि मुनिराज के पास आकर के हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं, तो वो तो उनके अहिंसा का प्रभाव है। और यदि ये खा जाए तो फिर अहिंसा का प्रभाव कहाँ चला गया? तो इसका मतलब वो मुनिराज तो अहिंसक नहीं होंगे। सुकुमाल मुनि को शालिनी ने खाया, और सुकौशल मुनि को ऐसे व्याघ्री ने ये खाया ना, तो वे आकर के खा रहे हैं। तो वे मुनिराज शांत नहीं बैठे होंगे, तो उनके अंदर अहिंसा नहीं थी, उसका प्रभाव नहीं पड़ा क्या? तो वो कह रहे इसलिए अहिंसा वो उसमें चली गई क्या अहिंसा उनकी के? तो ऐसा नहीं है। सिंह तो शरीर को खाता है, किंतु वह मुनि की आत्मा को किंचित भी नहीं मार सकता। अब वे अपनी आत्मा में लीन रहे, और वो जो परम अहिंसा, आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना,
ये जो अंतरंग की अहिंसा है ये तो और अच्छी तरह से प्रकट किया और पूर्ण वीतरागता उन्होंने प्रकट कर ली। तो इसका मतलब वो पर से संबंध नहीं है, अहिंसा का स्वयं से है, ये कहना चाहते हैं। कोई कहता है कि मुनि के पास सर्प आया और मुनि के प्रभाव से डसे बिना चला गया, किंतु चारित्र का फल पर में नहीं होता। आप समझ लो डस लेता तो फिर चारित्र का प्रभाव नहीं होता क्या? ये कहते इससे कोई संबंध नहीं है उसका। पवित्र मुनि को भी यदि असाता का उदय हो तो सर्प डस जाता है, मुनि की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उससे मुनि की ऐसा चली जाती है? नहीं। अतः वस्तु का जैसा स्वतंत्र स्वभाव है वैसा निर्णय करना चाहिए। चारित्र का प्रभाव परद्रव्य के ऊपर नहीं पड़ता। यदि परद्रव्य के ऊपर प्रभाव पड़ता हो तो मुनि के, देखो तर्क कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, तो मुनि के 22 परिशह असत्य हुए, जबकि मुनि को मच्छर आदि काट लेते हैं। यदि प्रभाव पड़ता ही है तो कोई परिशह होना ही नहीं चाहिए ना उनके प्रभाव से। ये परिशह तो होते ही हैं, तो क्यों हो रहे फिर? ये दोनों बातें बराबर समझ ला। प्रथमानुयोग के शास्त्र पढ़ो, वहाँ इस तरह की बातें आवे तो उनको नकारना भी नहीं। व्यवहार की अपेक्षा से वो बातें भी अपनी जगह सही है। निश्चय की अपेक्षा एक दूसरे का प्रभाव नहीं होता। स्व में रमन करना अर्थात स्व में प्रवृत्ति करना, ऐसा चारित्र का अर्थ है। दूसरा कोई आकर मुनि को न मारे, ऐसा चारित्र का अर्थ नहीं है। सम्यक प्रकार से ज्ञान का परिणमन वह स्व समय है। शरीर में रोग न आवे वह चारित्र का फल नहीं है। मुनि का वचन निकले, दृष्टि पड़े और किसी को निरोगता हो जाए, ऐसी लब्धि हो अथवा न हो, उसके साथ चारित्र का कोई संबंध नहीं है। पर मुनिराज निरोग हो जाए तो चारित्रवान, और रोग आ गया तो फिर चारित्र का प्रभाव कहाँ चला गया? इन सब चीज़ों से कोई स्वयं के लिए भी, मुनिराज के स्वयं के शरीर में रोग आवे चाहे निरोग हो, और उनके निमित्त से दूसरों के रोग चले जाएं और न जाएं, तो किसी कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो तो जा सकता है, और रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होंगे तो नहीं भी जाएगा। अब वे जो रिद्धिधारी मुनिराज है वे तो चारित्रवंत, और जिन्हें कोई रिद्धियाँ प्रकट नहीं हुई है अब वे चारित्रवंत नहीं है क्या? अभी बहुत विस्तार से सब चर्चा अपन सुन चुके हैं। शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, वे जो रिद्धिधारी मुनिराज है वे कौन से गुणस्थानवर्ती हैं, और जो बिना रिद्धि वाले सामान्य मुनिराज है वे कौन से गुणस्थानवर्ती हैं? वो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती हैं। तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली जो शुद्ध परिणति, जो वास्तविक चारित्र है, उसकी अपेक्षा दोनों में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है। पुण्य पाप का उदय ये अलग है। जितने कोई उपसर्ग करते हैं या परिचय होते हैं या शरीर में रोगादिक आते हैं, ये पाप के उदय से आते हैं। और पुण्य का उदय हो तो नहीं आते हैं। और पुण्य का उदय हो तो वे हिंसक पशु भी, वो उसमें भी पुण्य का उदय काम करेगा, वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे। पुण्य का उदय वो शरीर में रोगादिक नहीं आएंगे। तो वो पुण्य जिनके भयंकर पाप का उदय है, ऐसे वादिराज मुनिराज, सनत चक्रवर्ती जब मुनि हो गए तो पूरे शरीर में कुष्ठ व्याप्त हो गया। वे मुनिराज, और बिल्कुल सर्वांग सुंदर ऐसे कोई मुनिराज है। बाहुबली कामदेव बहुत सुंदर शरीर वाले बिल्कुल, और वे मुनिराज हैं। लेकिन दोनों 6ठे 7वें गुणस्थान के योग्य ही अंतरंग चारित्र होगा। उससे अधिक चारित्र पाप के उदय के कारण चारित्र कम होता हो, पुण्य के उदय से चारित्र बढ़ता हो, वो ऐसा माने बाकी के सारे जो परिकर की बात की गई है वो दूसरी बातें हैं, उसे चारित्र का कोई संबंध नहीं है। ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। स्वयं ज्ञान मूर्ति हूँ ऐसा अनुभव चारित्र है, किंतु पुण्य में प्रवृत्ति चारित्र नहीं है।
28 मूल गुण पालन की प्रवृत्ति, शुद्ध आहार पानी लेने की वृत्ति राग है, चारित्र नहीं। धर्मी को कोई आकर मार जावे तो स्वसमय प्रवृत्ति अटक जाती हो, ऐसा नहीं होता। क्या? धर्मी को कोई आकर मार जावे तो भी स्वसमय प्रवृत्ति अटक जाती हो, ऐसा नहीं होता। ये तो उपसर्ग समझ करके और अंदर में लीन होते हैं। भूमिका के अनुसार बाहर के निमित्त होते हैं किंतु उससे विरुद्ध नहीं होते। तथापि बाह्य निमित्त के साथ स्वसमय की प्रवृत्ति का संबंध नहीं है, वो बाहर में होता रहता है। अंतरंग की उग्रता से अंदर में लीन भी होते रहते हैं। कमजोरी हुई तो छूट भी जाता है, छोड़ देते हैं। और कदाचित जैसे द्वीपायन मुनि को क्रोध आया और क्रोध की उग्रता हो गई तो छूट गया और छोड़ दिया। क्रोध के उदय में आए और जो करना था सो किया फिर। ये स्थिति भी हो जाती है। लेकिन जब तक स्वसमय की लीनता है तब तक उसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। बहुत उपदेश देवे, अनेक मंदिर बनावे, बहुत पाठशालाएं चलाए, वे मुनि, ऐसा मुनि का अर्थ नहीं है। तो ये अब तो ऐसे करे तो मुनिपना लगता है ना कि बहुत बड़े मुनि हैं, और कुछ नहीं करे अपने शांति से अपनी आराधना कर रहे हों, अपनी साधना कर रहे हों तो वे छोटे मुनि हैं। पर पदार्थ तो उनके कारण बनते हैं, पर पदार्थ तो उनके कारण कार्यपना हो सकता है। यदि कदाचित बाहर में ऐसा योग न बने तो उससे मुनिपना नहीं चला जाता। भी सहज में प्रेरणा देवे चले तो चल जाता है, और नहीं बने तो। चारित्र का अर्थ गायक स्वरूप में स्वसमय की प्रवृत्ति है। व्रतादि का शुभ भाव आ जाता है किंतु वे उसे नहीं लाते। मैं ऐसे राग को लाऊं और इस निमित्त को बनाऊं, ऐसा मानने वाला मूढ़ है, पर्याय बुद्धि है। कोई कहता है कि बहुत उपदेश देना, शास्त्र लिखना, दूसरों का उद्धार करना मुनि का काम है, तो उसका यह कथन असत्य है, क्योंकि आत्मा पर का कुछ भी नहीं कर सकता। विकल्प कमजोरी के काल में आता है किंतु वह मुनि का चारित्र नहीं है। विकल्प कमजोरी के काल में आता है का मतलब ये ऊपर के जो सारे काम कहे ना वो आते हैं। उपदेश देना, शास्त्र लिखना, दूसरों का उद्धार करना, ये सब होते हैं और करते भी है मुनिराज। जिनमें विकल्प स्थिरता नहीं होने पर जो शुभोपयोग होता है उसके कारण से ऐसे विकल्प आते हैं, लेकिन वास्तविक मुनि का चारित्र नहीं है, अपितु स्वभाव में चरण करना चारित्र है। स्वरूप में चरण करना चारित्र है। इसलिए स्वरूप क्या है उसका सर्वप्रथम निर्णय होना चाहिए। स्वयं ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। यह मुनि के चारित्र की बात है। पेटे में श्रावक का चारित्र भी आ जाता है। ये भी दादा भी बार बार ले रहे हैं ना बीच में, शुद्धोपयोग की बात है। कई अरहंत सिद्ध भगवान की लेते हैं, मुनिराज की लेते हैं, लेकिन यथाशक्य भूमिका के अनुसार चौथे पांचवें गुणस्थान में भी लागू होता है ना। तो पेटे में माने गर्भित रूप से श्रावक का चारित्र भी आ जाता है। सर्वप्रथम सत समागम में निर्णय करना चाहिए कि सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया आत्मा पूर्ण ज्ञान और आनंद स्वरूप है। क्योंकि चारित्र की बात ली तो दर्शन ज्ञान प्रधान ऐसा लिया ना, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उसमें रमन करना वो चारित्र है। यहाँ चारित्र के 4 बोल कहे हैं। चारित्र, धर्म, साम्य भाव और निर्विकारी परिणाम। जो टीका क्रम से ली ना एक पंक्तियों में, तो उसमें ये 4 बातें आई हुई है। पूर्ण शुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा में प्रवृत्ति करना चारित्र है। किसी का कल्याण करना, उद्धार करने की वृत्ति चारित्र नहीं है। अशुभ से निवृत्ति लेकर शुभ की वृत्ति करना यह तो व्यवहार का स्थूल चारित्र है। ज्ञानानंद स्वरूप की प्रवृत्ति करने वाले को शुभ राग आता है, लेकिन उसे हेय रूप अहित कर माने तो वह शुभ भाव व्यवहार से चारित्र कहा जाता है।
ये वाक्य भी विचित्र है। ज्ञानानंद स्वरूप की प्रवृत्ति करने वाले को शुभ राग आता है, लेकिन उसे हेय रूप अहितकर माने तो वह शुभ भाव व्यवहार से चारित्र कहा जाता है, और यदि उसे हितकर माने और उपादेय माने तो क्या कहा जाएगा? तो व्यवहार से चारित्र भी नहीं कहा जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? तो मिथ्या चारित्र हो जाएगा। वह उधर श्रद्धान मिथ्या हो गया तो फिर चारित्र भी मिथ्या हो जाएगा। यदि वह असत्यार्थ चारित्र है तो फिर उसे चारित्र क्यों कहा जाता है? बहुत बार तो निषेध करते हो, तो चारित्र कहते क्यों हैं? आत्मा का भान होने पर इसी प्रकार का राग शेष रह जाता है, इसलिए उसे सहचर जानकर सराग चारित्र कहा है। इस हाथ में होता है ना, निर्णय हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान तो हुआ, अब ऐसे सम्यक दृष्टि के साथ में कौन सा राग रहता है? कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव करने पर कैसा कैसा राग साथ में रहता है। तो जो रहा उसे, जैसे टोडरमल जी निमित्त और सहचारी जानकर व्यवहार कहते हैं, वो सहचर जानकर सराग चारित्र कहा है। किंतु ये उपचार का कथन है, वास्तव में चारित्र एक ही है, राग चारित्र नहीं है। स्वरूप में रमन करने को चारित्र कहा, वही वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। ये चार बातें ली थी ना, पहले तो हो गया चारित्र, दूसरा धर्म क्यों है? क्योंकि वही वस्तु का स्वभाव है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाशित होना, ऐसा उसका अर्थ है। और जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा यथास्थित भाव होने से वह साम्य है। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव में स्थित हुआ, वह आत्मगुण है। यहाँ गुण का अर्थ निर्मल पर्याय समझना। ये आत्मा का गुण कहा ना, तो गुण माने निर्मल पर्याय। यह विषमता रहित सुस्थित आत्मा का गुण है, वह साम्य है। जो निर्विकारी परिणाम कहने में आया है वही समता भाव है। कोई लकड़ी से मारे और समता रखे, वह वास्तविक समता नहीं, अपितु पुण्य पाप दोनों को एक जानकर चिदानंद स्वरूप में स्थिरता हुई, वही वास्तव में समता है। अब किसी को लकड़ी नहीं मारे तो समता वाला नहीं है। किसी पर उपसर्ग नहीं हुआ तो समता वाला नहीं है क्या? वो ये तो प्रसंग आया तो व्यक्त होता है, इसलिए उसकी तरफ से बात करते हैं, लेकिन उसके कारण से समता भाव ऐसा नहीं है। महाव्रतादि का परिणाम आंशिक स्व से हटकर चारित्र मोह में जुड़ने से होता है। स्व से हटकर चारित्र मोह में जुड़ा तो महाव्रतादि का परिणाम आया, मैंने व्यवहार चारित्र वाला परिणाम जो है। मुनि को प्रमाद काल में जो व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आता है, ये भी मुनिराज की दृष्टि से विचित्र बात है। मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वह बराबर सावधानी से करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंसा की जब बात चलती है, मुनिराज जब ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं, जिसको यत्नाचार प्रवृत्ति कहते हैं, अब यत्नाचार प्रवृत्ति करते हुए भी कदाचित कोई जीव पैर के नीचे आकर के मर गया तो उनको हिंसा का दोष लगेगा क्या? कि नहीं लगे? क्यों? वे तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे थे। तो वो जो मुनिराज की यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक चलना, ईर्ष्या समिति में सावधानी से चल रहे हैं ना, बहुत सावधानी रख करके, 7 हाथ भूमि आगे बराबर देखते हुए बहुत सावधानी यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये जो उनके यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना है, ये उनका प्रमाद है। ये कह मुनिराज का ये प्रमाद है। और ऐसा सभी पूरे 28 मूल गुण सावधानी से करते हैं, और उसके करने में 6 आवश्यकों का पालन करेंगे ना। क्या क्या करेंगे? समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति, तजेतन हमेव को, ये सब कर रहे हैं ना। तो ये उत्साहपूर्वक बहुत सावधानी से कर रहे हैं ना, कि प्रमाद से कर रहे हैं। ये सब करते हुए आलस आ रहा है, कैसा आ रहा है? बहुत उत्साह से करते हैं, अत्यंत सावधानी से। सामायिक कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं?
बिल्कुल उत्साह से। अब उसको कह रहे हैं कि प्रमाद। अब ये प्रमाद कौन सा है? ये प्रमाद है छठे गुणस्थान की अपेक्षा से प्रमाद है, माने अपनी अपेक्षा से वो प्रमाद नहीं है। अब एक और बात डॉक्टर साहब ने कही थी ना, समय सार आदि ग्रंथों की रचना तीव्र कषाय के उदय में हुई है। सभी शास्त्र तीव्र कषाय के उदय में लिखे गए हैं। तीव्र कषाय के उदय में, तो तीव्र कषाय के उदय में तो विषय कषाय के पोषक शास्त्र लिखे जाते हैं, लेकिन तीव्र कषाय के उदय में तो कौन सा तीव्र कषाय? वो संज्वलन का तीव्र, संज्वलन का मंद कषाय हो तो स्वरूप में मग्न हो, ये लिखने का विकल्प भी नहीं आवे। वो जैसा तीव्र कषाय है वैसे ये प्रमाद है। मुनि को प्रमाद काल में जो व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आता है, उससे रहित जितने अंश में जीव का निर्विकारी परिणाम है अथवा स्व पदार्थ में रमनता होने पर जो परिणाम होता है, उसे धर्म अथवा चारित्र कहा है। देह की क्रिया व पुण्य की क्रिया तो पर में जाती है, उसे धर्म नहीं कहते। तो ये वास्तव में चारित्रम खलु धम्मो है। चलिए अब ये 8वीं गाथा बोलिए, गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। चले अब इसे वृंदावन दास जी किन शब्दों में कहते हैं, बोलिए छंद। जब जिहि परिणति दरब परिणमत, दरब माने द्रव्य, परिणमत माने परिणमित होता है, और जिहि परिणति माने जिस परिणति से, जब जिहि माने जिस परिणति से पर्याय से द्रव्य परिणमित होता है, तब तासो तन्मय तिहि काल, वह तब उससे तन्मय, तिहि काल माने उस काल वह उससे तन्मय होता है। श्री सर्वज्ञ कथित यह मार्ग, और ये बात किसने कही है? सर्वज्ञ भगवान ने कही है। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ यह मार्ग है ग्रथित गुरु गणधर गुणमाल, और इसी बात को गणधर देव ने ग्रंथों में द्वादशांग की रचना की, उसी को ग्रथित कहते हैं। और वे गणधर जो है गुणमाल, अनेक गुणों के समूह रूप ऐसे जो गणधर देव है, उन्होंने इसे अपने ग्रंथों में रचा। पर ये सारी बात मूल से वहाँ से आई हुई है, सर्वज्ञ भगवान से गणधर देव से होते हुए आचार्यों तक आई हुई बात है। ताते धर्म स्वभाव परिणमत आत्महु को धर्म समाल, इसलिए धर्म से परिणमित आत्मा वो स्वयं क्या है? धर्म है, ऐसा समझो। समाल माने ऐसा मानो उसे। धर्मी धर्म एकता नय की यहाँ अपेक्षा वृंद विशाल, वृंदावन कवि कहते हैं या विशाल अपेक्षा यह है कि धर्म और धर्मी की एकता, इस अभेद नय की अपेक्षा, माने धर्म और धर्मी को एक करके कहा गया है। वास्तव में तो आत्मा धर्मी द्रव्य है, और वह जिस भाव से परिणमित हो रहा है उसका धर्म है। तो अभी उसे जिस समय वो परिणमित हो रहा है उसको वैसा ही कह रहे हैं, ये अभेद नय की अपेक्षा कह रहे हैं। धर्म परिणमित आत्मा धर्म ही है। तो आत्मा तो धर्म माने पर्याय रूप तो नहीं हुआ ना, लेकिन अभी पर्याय से अभेद करके ये बात कही जा रही है। टीका में जैसे लोहे का गोला अग्नि से युक्त होने पर बिल्कुल लाल हो रहा हो,
तब क्या कहा जाएगा? वह अग्निमय है। तो जैसे वह लोहे के गोले को अग्निमय कहा जाता है उससे उस समय तन्मय होने के कारण से, ऐसे ही जो द्रव्य जिस भाव से परिणमित होता है उस समय उसे तन्मय कहा जाता है। अब इसमें वृंदावन दास जी इसी बात को लेते हैं, लेकिन उसके बीच में एक शंका खड़ी करते हैं। लोहे का गोला अलग है और अग्नि अलग है। अब वे दोनों एक में खो गए, तब लोहे के गोले को अग्निमय कह रहे हो, और यहाँ जो उदाहरण दिया है वो द्रव्य अपने स्वयं के पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है। तो एक द्रव्य की पर्याय की बात है, उदाहरण तो दिया गया वो दो द्रव्य का दिया, ऐसा कैसे दिया? तो उसका समाधान भी साथ साथ में किया है। बोलिए दोहे 26 से लेकर 30 तक के बोलिए। अयमय गोला अग्निते लाल होत जही काल। अयमय माने लोहे का गोला जब अग्नि से लाल हो जाता है, जही काल जिस काल, अनलता ही सब तब सब कहत देखो बुद्धि विशाल। विशाल माने ये सब लोग ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं उस लोहे के गोले को? अनल माने अग्नि है, उस गोले को ही अग्नि रूप ही कहते हैं। तैसे जिन जिन धर्म करी प्रणवई वस्त समस्त। वैसे जिस जिस धर्म रूप से पर्याय रूप से प्रणवई वस्तु समस्त, सारी वस्तुएं परिणमित होती है, प्रणवही परिणमित होती है। तन्मय तासो होई तब, उस समय वह उससे तन्मय होता है। यह स्वभाव अनअस्त, अनअस्त का अर्थ किया कभी अस्त नहीं होने वाला, मैंने अनंत स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, ऐसा सदैव का ऐसा स्वभाव है। यानी जब जो द्रव्य जिस भाव से परिणमित होता है तब उससे वह तन्मय ही होता है। अब ये प्रश्न खड़ा किया, अग्नि पृथक गोला पृथक, यह संयोग संबंध, त्यों धर्मी और धर्म में भेद नहीं है खंड। वो स्कंद में जिस तरह से भेद होता है ऐसा यह धर्म और धर्मी में भेद नहीं है। फिर ऐसा दृष्टांत क्यों दिया? सिख संबोधन को सुगुरु देत विदित दृष्टांत। जो जगत में प्रसिद्ध होते हैं ऐसे दृष्टांत गुरु शिष्य को समझाने के लिए देते हैं। परंतु एक देश सो व्यापता सुनो भविक तजी भ्रांत। लेकिन दृष्टांत कैसे होते हैं? एक देश होते हैं, पूरी की पूरी बातें घटित होवे ऐसा जरूरी नहीं है। बस उसमें से जो प्रयोजन है उतना उसमें से समझ लेना चाहिए। इसलिए सुनो भविक तजी भ्रांत, भ्रांति छोड़ करके समझ लेना चाहिए। तो क्या वस्तु स्थिति समझना यहाँ? धर्मी धर्म दुहुन को तादात्मक संबंध, दृष्टांत में जो दिया वो संयोग है, फिर भी तादात्म्य के लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ धर्म और धर्मी में तादात्म्य संबंध है प्रदेश प्रति एकता, सहज स्वभाव असंध। असंध माने बीच में सांध नहीं है, दोनों की प्रदेश की एकता है। पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश कोई अलग अलग नहीं होते हैं। आगे सत्ता का विस्तार दिया है, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। माने द्रव्य ही गुण और पर्याय के सत के रूप में फैलता है। तो पर्याय की सत्ता है वो द्रव्य की ही है, कोई अलग नहीं है। तो पर्याय के असंख्यात प्रदेश, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में पर्याय प्रकट हुई है।
तो उसके कोई प्रदेश अलग होते हों और आत्मा के प्रदेश अलग होते हो, ऐसा नहीं है। अब वो समय सार की बात तो प्रयोजन की है, जिसमें ये कहा जाएगा, जैसे अव्यक्त के बोल में लिया ना, व्यक्तता अव्यक्तता दोनों परस्पर मिश्रित होने पर भी व्यक्तता के प्रति अत्यंत उदासीन रहता है। कहेंगे व्यक्तता को स्पर्श भी नहीं करता, अव्यक्त है, व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, तो व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता तो रहता कहाँ है? द्रव्य वो प्रकट जो पर्याय हुई है वो उस समय यदि स्पर्श नहीं करेगा तो रहता कहाँ? परद्रव्य को स्पर्श नहीं करता है तो ठीक है, उन परद्रव्यों के बीच में रहते हुए भी वो उनको स्पर्श नहीं करता, वो स्वभाव की अपेक्षा से उनरूप नहीं होता, इसलिए उनको स्पर्श नहीं करता। लेकिन अपनी जो पर्याय जिस रूप वो परिणमित हो रहा है उसे स्पर्श नहीं करता, तो वो कैसे कहाँ रहता होगा, फिर कैसे रहेगा? 10 तोला सोने की अंगूठी बनाई ना, तो ये एक अंगूठी बनी है। अब वो अंगूठी सोने की अंगूठी वो किस में है? किस में है? अभी सोना किस में है? अभी अंगूठी में है ना, तो अभी अंगूठी में है तो अंगूठी सोने रूप है और सोना अंगूठी रूप है। अब ये कहे कि नहीं अंगूठी बिल्कुल अलग है और सोना अलग है, तो ऐसा कैसे होगा? वह अंगूठी बनी हुई है सोने की, तो वो अंगूठी पर्याय का सोना वही है, और सोना कहाँ गया? कि अंगूठी में गया। तो दोनों कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए ये प्रदेश भेद नहीं है दोनों में, इसलिए तादात्म्य संबंध है। फिर समय सार निषेध क्यों करता है? 2 हेतु होते हैं उसमें, वो स्पर्श नहीं करने के पीछे भी 2 हेतु होते हैं। यदि द्रव्य पूरी तरह से पर्यायमय हो जाए तो पर्याय एक समय की है, और पर्याय नष्ट हो गई, और द्रव्य पूरी तरह से उसके साथ तन्मय हो गया, तो पर्याय नष्ट होते ही द्रव्य के भी नाश का प्रसंग आएगा। इसलिए कहते हैं द्रव्य पूरी तरह से पर्याय में तन्मय नहीं हुआ है, द्रव्य द्रव्य रूप से पूरा वैसा का वैसा है। पर्याय पलट जाती है और द्रव्य वैसा का वैसा रहता है। अंगूठी पसंद नहीं आई, उसे तोड़ दिया, और तोड़ करके कुंडल बना लिए, कंगन बना लिए। अब वो फिर सोना वो कहाँ चला गया? वो अंगूठी कहाँ चली गई? तो ये वो सब बदल जाते हैं, लेकिन सोना वैसा का वैसा रह जाता है। ऐसा सहज वस्तु का स्वरूप है। तो यहाँ ये कहा कि प्रदेश भेद उनमें बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए बाकी गुरुदेव का उद्धरण भी देख लेते हैं। 2-3 पैराग्राफ है, 2 ही पैराग्राफ है, 52 पेज पर। जिस समय जो परिणाम होता है उससे आत्मा पृथक नहीं है, आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है। उस स्वभाव के अवलंबन द्वारा अरागी परिणाम स्वरूप से परिणमित हुआ आत्मा स्वयं धर्म है। जिस समय आत्मा ने अपने स्वरूप की दृष्टि की, शक्ति की व्यक्तता की, उस पर्याय को धर्म न कहकर उस समय के आत्मा को धर्म कहा है। उस समय आत्मा को ही उससे परिणमित होने के कारण धर्म का, धर्म रूप से परिणमित हुआ आत्मा स्वयं धर्म है। उस समय शुभ राग सहचर होता है, इसलिए निमित्त देखकर उसे व्यवहार धर्म कहते हैं, किंतु उसे धर्म मानना मिथ्यात्व है। दया दानादि के परिणाम वस्तु है, ये बात सही है, किंतु वे धर्म रूप नहीं हैं। तो 8वीं गाथा हुई। 9वीं गाथा के भी थोड़ा अंश पढ़ लेते हैं। 9वीं वाला 10वीं 11वीं 12वीं गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। बोले 9वीं गाथा और पद्यानुवाद। अब वृंदावन दास जी का छंद जो टीका के भाव को लेते हुए हैं, इसलिए गाथा और टीका दोनों का भाव इसमें आ जाएगा। बोलिए।
जब यह प्रणवत जीव, जब यह जीव परिणमित होता है, कैसे कैसे? दयादिक शुभोपयोग में, एक पहली बात। दूसरा, अथवा अशुभ स्वभाव गहत, जहाँ विषय भोग लय, जहाँ विषय भोगों में, लय का अर्थ किया लीन, तो विषय भोगों में लीन होकर के अशुभ स्वभाव को ग्रहण करता है। ये कौन सा उपयोग हो जाएगा? अशुभ उपयोग। क्योंवा शुद्ध, क्योंवा माने अथवा, अथवा शुद्धोपयोगमयी। कब होगा शुद्धोपयोगमयी? जहाँ सुधा बहावत, जहाँ अमृत बहता है। लेकिन वह अमृत किसके कारण से बहता है? जुत पारिणामिक भाव, यानी पारिणामिक भाव से युक्त होता है, पारिणामिक भाव का आश्रय करता है, तब अतीन्द्रिय अमृत, अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत सुधा वो बरसता है, तो वो कहलाएगा वो शुद्धोपयोगमयी। नाम तह तैसो पावत, तो जैसे परिणमित होता है वैसे वो नाम पाता है। शुभो दयादिक से शुभोपयोग में, विषय भोगों से अशुभोपयोग में, और पारिणामिक भाव से युक्त होकर आनंद रूपी अमृत बरसाता है तो शुद्धोपयोग में। अब उदाहरण लेते हैं। जिमि सेत फटिक वश झांक के, झांक वृंद रंगत गहत। वृंद, वृंदावन कवि कहते हैं, जिमि माने जैसे सेत फटिक, सेत माने श्वेत, सफ़ेद स्फटिक मणि, वश झांक के, यदि उसको झांक नाक लगा दिया जाए तो उसके वश से झांक रंगत गहत, वो नाक की जो झाई लगाई गई है उसका जो रंग होगा उसे वो ग्रहण कर लेता, तो वैसा दिखाई देने लगता है। तज झांक झांक जब झांकियत, और वे जितने जितने डांक लगे हुए हैं ना, वो सारे डांक को हटाओ, तजी, और फिर झांकियत, फिर झांको, यानी फिर देखो, तो फिर कैसा देखेगा? तब अटांक, फिर कोई टांक उसमें, माने कोई भी वर्ण दूसरा नहीं दिखाई देगा। सद पद महत, शुद्ध पद, जैसा उसका स्वच्छ स्वरूप है वैसा का वैसा ही वहाँ पर प्रकट हो जाता है। माने उसके जैसा रंग लगेगा वैसा होता है, वैसे ही जैसे भाव आत्मा में प्रकट होते हैं, परिणमित होता है जिस भाव से, उस भाव में वह उस समय कहा जाता है। जैसे आचार्य ने जो अर्थ विशेष निकाला वैसी पेज पर नीचे नीचे, यद्यपि तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जैसे ने इस गाथा का अर्थ आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका के समान ही करते हैं, तथापि किंच लिखकर किस गुणस्थान में मुख्य रूप से कौन सा उपयोग होता है इस बात का भी उल्लेख कर देते हैं। वह मूलतः इस प्रकार है। मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, इन तीन गुणस्थानों में तारतम्य से अशुभोपयोग। इसके बाद असंयत सम्यक दृष्टि, देश विरत और प्रमत संयत, इन तीन गुणस्थानों में तारतम्य से शुभोपयोग। और इसके आगे अप्रमत संयत गुणस्थान से क्षीण कषाय पर्यंत 6 गुणस्थानों में तारतम्य से शुद्धोपयोग। और इसके बाद सयोगी जिन और अयोगी जिन, ये 2 गुणस्थान शुद्धोपयोग के फल है, भाव है। अब इसमें तारतम्य का अर्थ क्या किया? सबसे पहले जो अशुभोपयोग की बात आई तब तारतम्य का अर्थ क्या किया? घटता हुआ। और बाकी शुभोपयोग की बात आई तब बढ़ता हुआ, और शुद्धोपयोग की आई तब बढ़ता हुआ। तो तारतम्य का अर्थ घटता हुआ कि बढ़ता हुआ? तो तरतमता है ना, घटा बढ़ी, तो वहाँ तो अशुभोपयोग घटता हुआ जा रहा है ना, वो एक सा नहीं है घटता हुआ है, ऐसे शुभोपयोग भी वहाँ बढ़ता हुआ है। ये इसलिए ये विशेष अर्थ जो जैसे आचार्य ने किया है उसकी बात की गई। चलो गुरुदेव का उद्धरण भी पढ़ लेते हैं इसमें। यहाँ चारित्र क्या है यह बात चलती है। चारित्र आत्मा का मोह क्षोभ रहित परिणाम है। शुभ अथवा अशुभ राग भाव से जब आत्मा परिणमित होता है तब वह स्वयं शुभ अथवा अशुभ होता है। आत्मा स्वयं परिणाम स्वभाव वाला होने से उस समय वह शुभ अथवा अशुभ रूप होता है, किंतु पर के कारण वह शुभ अथवा अशुभ रूप नहीं होता। अब समय सार में आएंगे तो कहेंगे आत्मा शुभाशुभ होता ही नहीं है। शुभाशुभ की बात तो रहने दो, नवी हो दी अपमत्तो नपमत्तो,
और प्रमत्त अप्रमत्त ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो कहते शुभाशुभ रूप होता है, लेकिन यहाँ कहते शुभाशुभ रूप अपने स्वयं के कारण से हो रहा है, वो पर रूप नहीं होता। जब हिंसादि पाप भाव रूप से परिणमित होता है तब वह स्वयं अपने परिणाम स्वभाव के कारण अशुभ रूप परिणमित होता है, और जब दया आदि शुभ भाव रूप से परिणमित होता है तब स्वयं अपने परिणाम स्वभाव से ही शुभ रूप होता है। किंतु बाहर की क्रिया के कारण वह शुभ अशुभ रूप परिणमित नहीं होता। शुभ परिणाम से परिणमित आत्मा भी धर्म नहीं है। धर्म परिणाम तो मोहादि रहित शुद्ध है। माने ये प्रवचन सार होते हुए भी धर्म किसको कहा? शुभ से परिणमित शुभ, अशुभ से परिणमित अशुभ, और धर्म से परिणमित आत्मा धर्म। तो इसका मतलब शुभाशुभ से रहित शुद्धोपयोग वाला जो परिणाम है, शुद्ध परिणति वाला, उसे ही वे धर्म कहना चाहते हैं। शुभ, अशुभ और शुद्ध ये तीन प्रकार के परिणाम हैं। उसमें शुभ अथवा अशुभ दोनों ही परिणाम धर्म नहीं किंतु राग है। धर्म तो शुभाशुभ मोक्षोभ रहित शुद्ध परिणाम है। जिस प्रकार स्फटिक मणि रंग के निमित्त के संबंध रहित अकेले शुद्ध रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार आत्मा निर्मल स्वभाव का भान करके निमित्त के अवलंबन रहित, पुण्य व्यवहार के परिणाम के अवलंबन रहित, अकेले निश्चय एक ज्ञातापने में परिणमित होता है। आत्मा शुद्ध परिणाम को धारण करता है, इसलिए शुद्ध है। जब शुद्ध रूप परिणमित होता है तब आत्मा स्वभाव से शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं। अशुद्धता तो क्षणिक पर्याय में है। स्वयं चूक कर पर के अवलंबन से नया अशुद्ध परिणमन करता है। माने स्वभाव तो शुद्ध है, शुभाशुभ परिणाम होना उस स्वभाव से चूक करके होता है, और जब पुनः शुभाशुभ परिणाम रहित होता है तो कैसा होता है? ये शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वह मूल स्वभाव है। इस तरह जिस भाव से परिणमित होता है आत्मा, वो वही है। तो इसकी चर्चा की अब आगे की गाथाओं में जो विशेष बात आई है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी